सुबह के 8 बजे हैं और अर्जुन के घर में एकदम हंगामा मचा हुआ है। अर्जुन का ऑफिस का टाइम हो गया है, लेकिन वो अब तक तैयार नहीं है। उसकी माँ बार बार आवाज लगा रही है, माँ, अर्जुन बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो पहले। अर्जुन जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए जवाब देता है, अर्जुन, माँ लेट हो रहा है, बाद में खा लूंगा। माँ चीखती रहती है, लेकिन अर्जुन बिना पलटे ही घर से निकल जाता है, अपने लैपटॉप बैग को एक हाथ में लटकाए। घर का दरवाजा बंद होता है और माँ सिर्फ हाथ में प्लेट लिए देखती रह जाती है। अर्जुन एक आईटी कंपनी में टीम लीड के पोजीशन पर काम करता है। 3 साल पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी, तब जूनियर था, लेकिन अपनी मेहनत और डेडिकेशन से आज टीम लीड बन गया। हर दिन की तरह आज भी ऑफिस में एंटर करते ही वो अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाता है। डेस्क पर बैठते ही ईमेल चेक करता है और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम को असाइनमेंट्स बांट देता है। लेकिन आज उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एचआर का, प्लीज कम टू माई केबिन। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एचआर से ऐसे बिना वजह मीटिंग का मैसेज कभी नहीं आता था। लेकिन वो बिना टाइम वेस्ट किए एचआर केबिन की तरफ बढ़ जाता है। उसका दिमाग 1000 बातें सोच रहा है, लेकिन एक भी बात क्लियर नहीं हो रही। एचआर केबिन में जाकर एचआर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोलती है, एचआर बैठो। अर्जुन, अर्जुन, गुड मॉर्निंग मैम। क्या बात थी? एचआर एक गहरी सांस लेती है, जैसे कुछ मुश्किल बोलने वाली हो। एचआर, अर्जुन, तुम जानते हो ना कि कंपनी के हालात अब वैसे नहीं रहे, कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। अर्जुन को थोड़ा समझ आने लगता है, लेकिन वो अपने दिमाग में उस थॉट को एंट्री नहीं देना चाहता। फिर भी पूछ लेता है, अर्जुन, जी मैम, समझ गया, पर क्या डिसीजंस? एचआर थोड़ी रुकते हुए, कंपनी लॉस में जा रही है और इस वजह से मैनेजमेंट ने ले ऑफ का फैसला किया है। तुम्हारा नाम उन्हीं एम्प्लॉइज की लिस्ट में है। ये कहते हुए एचआर एक टर्मिनेशन लेटर अर्जुन की तरफ बढ़ाती है। अर्जुन उस लेटर को देखता है, जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन उसकी लाइफ में आएगा। अर्जुन, मैम, ये क्या है? मैंने तो अपनी जान लगा दी थी इस जॉब में, सुबह से शाम तक काम किया, घर वालों के बारे में भी नहीं सोचा, और अब बस एक पेपर देकर आप मुझे निकाल रही हैं? एचआर थोड़ी नर्म आवाज में, मुझे अफसोस है अर्जुन, ये मैनेजमेंट का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन के हाथ से वो लेटर स्लिप हो जाता है, जैसे उसके साथ सारी उम्मीदें भी गिर गई हों। उसका दिमाग एकदम खाली हो चुका था। वो बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी से धीरे से उठता है और अपने डेस्क की तरफ वापस जाता है। हर कदम भारी हो रहा है। डेस्क से अपना सारा सामान इकट्ठा करता है, लेकिन हर चीज को हाथ लगाते ही उसे याद आता है कि ये सब अब बेकार है। एक एक फाइल, एक एक पेन जैसे उसके सपनों का बोझ बन गई थी। चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसका मन जैसे मर गया हो, कोई फीलिंग्स बची ही नहीं थी। सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, अब क्या? ऑफिस से निकलते ही अर्जुन एक पार्क में जा बैठता है। दिमाग एकदम घुमा हुआ है और मन में बस एक ही सवाल, घर जाकर क्या बताऊंगा? माँ से क्या कहूंगा? पापा को क्या जवाब दूंगा? वो वही पार्क की बेंच पर शाम तक बैठा रहता है, छुपते हुए सूरज को देखते हुए, पर दिमाग में अंधेरा छाया हुआ है। रात होने लगती है, लेकिन अर्जुन के मन का बोझ हल्का नहीं होता। हर बार जब वो घर के रास्ते का सोचता है, एक दर्द की लहर उसके दिल में उठती है। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, घर जाना ही पड़ेगा। घर पहुंचते ही उसके चेहरे पर चिंता देखते हुए उसकी माँ और बाकी सब उससे सवालों की बौछार कर देते हैं। माँ, बेटा, क्या हुआ है? इतना उदास क्यों लग रहा है? पापा, ऑफिस में सब ठीक तो है? अर्जुन का सब्र टूट जाता है। उसका गुस्सा, उसका दर्द, सारा दर्द एक ही पल में फूट पड़ता है। आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को दबाते हुए चिल्ला पड़ता है, अर्जुन, निकाल दिया है मुझे जॉब से। हैप्पी? ये सुनते ही घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन गुस्से में अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। अपने कमरे में अकेला बैठा अर्जुन अपने लैपटॉप को घूरते हुए सोच रहा है, अर्जुन, मुझे तो लगा था लाइफ सेट है, जॉब, प्रमोशन, पैसा, सब मिल गया था, पर अब क्या? क्या मैं वापस इतनी अच्छी जॉब ढूंढ पाऊंगा? और कैसे? उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि जिस जॉब के लिए उसने अपनी फैमिली, दोस्तों, सबको नेग्लेक्ट किया, वही जॉब उसने आज खो दी।
उसका दिल अब बस गिल्ट और पछतावा महसूस कर रहा था।